हमारे साथ हैं श्री योगेंद्र यादव जिज्ञासु जी। जिज्ञासु जी यूँ तो एक शिक्षक हैं, लेकिन आपने चौरी चौरा घटना को बहुत नज़दीक से अध्ययन किया है। आपने इस घटना की बारीकियों को समझा है और चूँकि ये उसी क्षेत्र में रहे हैं जहाँ की इस घटना की लौ जली थी, जहाँ के लोगों ने इसमें प्रतिभागिता की थी। योगेंद्र जी, आप ये बताएं कि ये जो घटना है, इसमें हमें लगता है कि कुछ लोग उग्र हुए और उन्होंने गुस्से में आकर थाना फूंक दिया, चौरी चौरा थाना। और इसमें इतनी ज़्यादा तबाही मची कि 19 लोगों को फांसी हुई। ये घटना किस प्रकार की थी? क्या आपको लगता है कि ये एक सुनियोजित योजना थी, उसके तहत तैयारी करके थाना फूंका गया, या फिर कि अचानक से एक भीड़ उग्र हो गई और उसने ये कार्य कर दिया? क्या आप देखते हैं? पहली बात तो हम इसको घटना नहीं मानते हैं, हमको गहरी आपत्ति है। ये विद्रोह था, स्वयं सेवक उनका एक बड़ा विद्रोह था और ये सुनियोजित नहीं थी। तात्कालिक जो प्रतिहिंसा हुई, अंग्रेज़ों ने प्रतिहिंसा कर दिया। जो भीड़ सवाल पूछने जा रही थी थानेदार गुप्तेश्वर सिंह से, तो वो थानेदार गुप्तेश्वर सिंह जाति जो स्वाभिमान था उसको लेकर के पहले से बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस करता था। और ये जो मजदूरों की जो भीड़ थी, किसानों की, कामगारों की, उस पर प्रतिहिंसा करवाया और 3 लोग मारे गए। 3 लोग जब मारे गए, बहुत मज़े की बात ये है कि भीड़ बहुत वेल डिसिप्लिन थी, बहुत सुनियोजित ढंग से भीड़ आ रही थी। और जो रुदली केवट थे, भगवान अहिर थे, वो ट्रेंड लोग थे, सेना के रिटायर्ड लोग थे, वो बाकायदा पीटी और परेड कराते हुए ला रहे थे। लेकिन जो गोली चल गई या 3 स्वयंसेवक मारे गए, उसकी प्रतिहिंसा में बाकायदा बुजुर्गों को, महिलाओं को, बच्चों को थाने से निकाल करके तब थाने में आग लगा दी गई। और इस भीड़ को हम कतई अराजक भीड़ नहीं कहेंगे, हिंसक भीड़ नहीं थी। एक विद्रोह था जो उस समय जो गठजोड़ था सामंतों का, अंग्रेजों का, उसके खिलाफ एक गहरा आक्रोश था। उसी आक्रोश का ही परिणाम। जी जी जी। और जो अंग्रेजी सत्ता थी, जिसके प्रतिनिधि के रूप में गुप्तेश्वर सिंह वहाँ थे, थानेदार थे, उन्होंने भीड़ को बिना समझाए और कोशिश किया कि उनका दमन हो जाए और इसलिए गोली चलाई, ऐसा लगता है। आप क्या सोचते हैं कि ये जो भगवान अहिर की बात आपने कही, भगवान अहिर सेना के रिटायर्ड व्यक्ति थे, सेनानी थे, और निश्चित है कि वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर बिगुल फूंक रहे हैं, लोगों को उनके विरुद्ध हिंसा के लिए तैयार कर रहे हैं, तो निश्चित है कि कोई बहुत बड़ी घटना हुई होगी। तो जो ये घटना घटित हुई है, इसके विषय में थोड़ा और बताइए कि किस प्रकार ये विद्रोह इतना उग्र हुआ होगा। भगवान अहिर बसरा के युद्ध में भाग लिए थे और 5 रुपया अंग्रेज़ों का पेंशन पाते थे। वो और रुदली केवट, 2 स्वयंसेवक संघ जो स्वयंसेवक हैं, 2 लोग, वो पेंशन भोगी थे। और गुप्तेश्वर सिंह उनको यही आरोप लगा करके बाज़ार में 2 फरवरी को पीटा था, बहुत बुरी तरह से डुंगरी कोर्ट के मैदान में। तो बताया जाता है कि 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भगवान अहिर की पिटाई हुई थी। उस पिटाई और यही आरोप लगाया था, जब तुम हमारी पेंशन पाते हो तो हमारे विरोधी कैसे हो, क्यों स्वयंसेवकों के साथ जाते हो। और इसी से आक्रोशित होकर के जो ये मीटिंग बुलाई गई थी डुमरी मैदान में, बहुत बड़ी मीटिंग थी, 500 लोग वहाँ इकट्ठा थे। और कालांतर वही भीड़ जब वो सवाल करने जा रही थी, पूछने जा रही थी कि आपने भाई क्यों भगवान अहिर को इतना बुरी तरह से मारा पीटा। और भगवान अहिर हरदम सेना के ड्रेस में रहते थे। उनकी जब गिरफ्तारी हुई थी चंपारण के जंगलों में, तब भी वो सेना के ड्रेस में थे। तो इससे और बहुत लोकप्रिय थे। रहने वाले थे बलिया के, अपने ननिहाल में वो चौरा में रहते थे। और वही उनसे सवाल जवाब करने थानेदार से जा रहे थे। और थानेदार जब समझाया इन भीड़ को, तो भीड़ मान भी गई थी। भीड़ ने स्वीकार कर लिया था, ठीक है कि आपका हम पेंशन पाते हैं, आपका खिलाफत नहीं करेंगे। लेकिन उसी में कुछ जो सामंती ताकतें थीं उकसा दी। अरे 2 कौड़ी के मजदूर हैं, किसान हैं, जुलाहा हैं, अहिर हैं, केवट है, कुर्मी है, तेली, कहार, कुहार हैं, आप इनकी बात में आ गए और भीड़ को ऐसे जाने दे रहे हैं।
उसका जाति स्वाभिमान अंदर से जाग गया और भीड़ पर तुरंत फायरिंग का आदेश दिया और जिसमें 3 स्वयंसेवक मारे गए। अच्छा, जब ये घटना घटित हुई और उसमें काफ़ी लोगों की भागीदारी रही, आपने कहा कि 500 लोग लगभग वहाँ एकत्रित नहीं थे। 500 नहीं, वहाँ पहुँचे तो कम से कम 2500, लेकिन मीटिंग 500 की हुई थी जहाँ लाल मोहम्मद ने क्रांतिकारी भाषण दिया। अच्छा, वो जो भाषण हुआ उसके बाद मुकदमा तय हुआ, मुकदमा दायर हुआ क्योंकि थाना को फूंका गया पब्लिक के द्वारा, और थाना फूंकने के बाद जो 23 पुलिसकर्मी जलकर मरे थे शायद। जी तो मरने के बाद अंग्रेज़ों को ये एक चुनौती की तरह महसूस हुआ होगा। उस चुनौती के तहत उन्होंने एक मुकदमा दायर किया और 228 लोगों पर आरोप तय हुआ था, ये कहते हैं, जिसमें से 172 लोगों को सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुना दी। हालांकि बाद में हाई कोर्ट में अपील हुई और तमाम मुकदमा गांव वालों की तरफ से लड़ने के लिए बड़े वकीलों ने, जो देश के थे, उन्होंने उनका साथ दिया और इसलिए सिर्फ 19 को ही फांसी हुई वास्तव में। तो ये जो 19 लोग थे, ये तो इनका नाम सबको पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको इतिहास के पन्नों में नहीं दर्ज किया गया। हाँ, क्योंकि उनको फांसी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही होगी। कुछ ऐसे लोगों के विषय में बताइए जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहे लेकिन उनको फांसी नहीं मिली। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। मुकदमा अब्दुल्ला व अन्य बनाम ब्रिटिश हुकूमत के नाम से चला था। अब्दुल्ला ये राजधानी गांव के थे जो चौरी चौरा तहसील में पड़ता है, और इनको बाराबंकी जेल में फांसी हुई, ये अलग मसला है। लेकिन जो मेन किरदार है, जननायक है चौरी चौरा विद्रोह का, उसका नाम है कोमल पहलवान। कोमल पहलवान सहुआ कुल गांव के रहने वाले थे। थाना जब जला है तब भी कोमल पहलवान थाने में थे। जो मीटिंग हुई है डुमरी कोर्ट में तब भी कोमल पहलवान थे। और कोमल पहलवान का जो क्षेत्रीय सरोकार था 40 किलोमीटर तक के सारे पहलवानों को कोमल पहलवान जानते थे। और सबसे बड़ी बात कि इनको दस्तावेज में जगह नहीं मिला, लेकिन जो सुभाष चंद्र कुशवाहा हैं, शाहिद अमीन हैं, इन लोगों ने उनको बाकायदा कहा कोमल पहलवान सरकारी दस्तावेजों में डकैत के रूप में दिखाए गए हैं। और कोमल पहलवान की फांसी भी हुई 1924 में, लेकिन अन्य सेनानियों के साथ उस मुकदमे में फांसी नहीं हुई। और कोमल पहलवान ऐसे जननायक थे जो गोरखपुर का जो जेल है, वो जेल से भागने में भी सफल हो गए थे। दोबारा इनकी गिरफ्तारी, मुखबिर कोई थे सामंत, मुखबिरी कर किए और ये मैंने इसमें इनकी फांसी हुई। और जनश्रुतियाँ जो हैं, जो लोक गायन की परंपरा है, और चाहे चौरी सहुआ कुल के कोमल जंगल में फुकला चौरी थनवा जो गायकी में है, चमरउआ नाच में है, हर जगह लोगों की जुबान जन में है कि कोमल पहलवान ने थाने में आग लगा दिया था, कोमल पहलवान थाने को फूंक दिए थे। और ये चौरी चौरा बढ़लगंज का जो ग्वाल विद्रोह है, उसी के विध्वंस पर तो है ये। उनकी सामंतों से वहाँ लड़ाई थी, सामंती ताकतें जो थी उन पर हावी थी। बढ़लगंज के बाजार में कोमल पहलवान ने किसी सामंत के हाथी का सूंड काट दिया था, यही अदावत थी। तो कोमल पहलवान की बहुत बड़ी भूमिका है, लेकिन उनको बहुत संकुचित करके दिखाया जाता है। और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि चौरी चौरा जो स्मारक बना है, एक अदद उनका कहीं नाम नहीं। जी 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 जी। अच्छा, ये तो दो नाम बहुत महत्वपूर्ण है, भगवान नहीर और कोमल पहलवान। नहीं, कोमल पहलवान, भगवान नहीर को तो फांसी हुई थी। जी जी जी। उनका तो तीसरा नाम जो आता है कि अब जो ये केस दर्ज हुआ जी कि अब्दुल्ला एवं साथी बनाम ब्रिटिश हुकूमत, जी, जी, ये केस दर्ज था। जी, जी। यानी कि अब्दुल्ला जो थे जी। उनको बहुत ज़्यादा इसमें भूमिका वाला माना गया और उनको फांसी दी गई। और उन्हीं के नाम से, जैसे उनको मान लिया कि ये लीडर हैं और लीडर होने के कारण उनकी बड़ी प्रताड़ना दी गई होगी उनको, और उनको फिर फांसी हुई। अब्दुल्ला जी का थोड़ा हमें सबसे बड़ी इतिहास बात बताएं। थी कि यह जो विद्रोह है, इसका कोई लीडर नहीं था। हाँ हाँ। साफ साफ स्पष्ट है। अब्दुल्ला के नाम से मुकदमा जरूर हुआ था। अब्दुल्ला जो कांग्रेसियों का अधिवेशन हुआ था अहमदाबाद में, वहाँ कांग्रेस के मेस में भोजन बनाते थे। और जैसे कांग्रेस में जो मुस्लिम नेता थे उनका रसोइया मुस्लिम होता था, जो हिंदू थे उनका रसोइया हिंदू होता था, तो मुसलमानों का भोजन बनाते थे। इसी बीच यमन राय ने लाल पर्चा बांटा था, और जो रूस की क्रांति का असर
पूरी दुनिया में फैल रहा था और गरीब मजदूर का राज हो या सपना लेकर के अहमदाबाद आंदोलन के बाद अपने गाँव में लौटे थे। हाँ हाँ। तो अच्छा, चूंकि और जब लौटे तो उसी दौरान ये घटना घटित हुई। हाँ, चूड़ी बेचते थे। अब्दुल्ला 40 साल के चूड़ियार थे और गरीबी में जीवन यापन करते थे, लेकिन राजधानी जो मंडल बना था उस मंडल के स्वयं वो अध्यक्ष हो गए थे उसी समय। हाँ हाँ हाँ। जी। लेकिन देशभक्ति का जो जज्बा था उनके अंदर वो टूट टूट के भरा था और इसलिए इस विद्रोह में उन्होंने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। और गांधी जी का भाषण सुने अब्दुल्ला विक्रम महिर और भगवान अहिर रुदली केवट के साथ बाले मियाँ के मैदान में आए थे। हाँ हाँ और 1920 में गांधी जी आए हैं बाले मियाँ के मैदान में, लेकिन वहाँ स्मारक पर गलत तिथि अंकित है, 1921 लिखा गया है। जी हाँ, इस पर हम चर्चा करना चाहेंगे कि जैसे जो स्मारक है वहाँ पर अंकित है कि 2 मार्च को 2 जुलाई को इन लोगों को फांसी की सज़ा दी गई थी, 19 लोगों को। लेकिन ये भी सत्य है कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जेलों में फांसी हुई थी। तो ये क्या वास्तविकता है? क्या एक ही दिन सबको फांसी दी गई या अलग अलग? नहीं, फांसी 2 जुलाई 1923 को सबकी होनी थी। हाँ हाँ। यह तो तय है। जो सज़ा हुआ, सज़ा के बाद जो फांसी की तारीख तय हुई थी 2 जुलाई ही तय थी, लेकिन दूर संचार का जो माध्यम था, क्योंकि हमारे 19 जो शहीद हैं विभिन्न जेलों में बंद थे, तो सूचना हो नहीं पाई और इसलिए 2 जुलाई, 3 जुलाई, 5 जुलाई, 7 जुलाई और 11 जुलाई को अंतिम फांसी 2 लोगों की हुई है। और इसका जो नायक है अब्दुल्ला, उनकी 3 जुलाई बाराबंकी में, किसी की प्रतापगढ़, किसी की कानपुर, मथुरा। जी 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 जी, यानी अलग अलग, तो यानी कि फांसी की तिथि जो है वो भिन्न भिन्न है। और दुर्भाग्य है कि स्मारक पर आज भी 2 जुलाई सबकी फांसी की तारीख अंकित है। अभी जन शताब्दी वर्ष सरकार मना रही है, लेकिन इतनी बड़ी गलती की है कि सबकी तारीख 2 जुलाई वहाँ अंकित है। जी जी। योगेंद्र जी, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो इस क्रांति के जो नायक थे सभी, जी जी, हाँ, अधिकांश के नाम के साथ पहलवान जुड़ा हुआ है। हाँ, कोमल पहलवान की आपने बात की, भगवान भी पहलवान थे, या और भी जो तमाम लोग थे पहलवान। तो क्या ये जो चौरी चौरा का क्षेत्र रहा है ये पहलवानों का ही क्षेत्र रहा है क्या? बहुत मनोरंजक सवाल है आपका। डुमरी में 2 डुमरी है, एक बड़ी डुमरी, एक छोटी डुमरी। बड़ी डुमरी में सामंत रहते थे उस जमाने में, जैसे सरदार सुरेंद्र सिंह मजिठिया इत्यादि के सामंत बड़ी डुमरी में। एक छोटी डुमरी में जो अहिर जुलाहा इत्यादि थे तो छोटी डुमरी में, और वहाँ एक अखाड़ा चलता था डुमरी में। उस अखाड़े के उस्ताद थे नज़र अली, और नज़र अली को भी फांसी की, ये भी हमारे शहीद हैं। ये उस ज़माने में रंगून से लौट के आए थे, देश दुनिया को देखे थे, जानते थे, और नज़र अली वहाँ कुश्ती वगैरह कराते थे। 40 किलोमीटर दूर के जो पहलवान थे, 40 किलोमीटर दूर तक के, जैसे कोमल पहलवान हुए, अब्दुल्ला भी, हालांकि अब्दुल्ला की उसमें उम्र 40 साल थी। एक क्या नाम है, एक मिसिर हैं, वो 20 साल की उम्र में शहीद हुए थे। सारे लोग पहलवान थे और वहाँ इकट्ठा होते थे, और बड़ी भूमिका है पहलवानों की, ये बात सच है। और पहलवान 40 किलोमीटर के जो थे, आसपास के 40 मिनट वहाँ की इकट्ठा होती थी, और उसमें जो गतिविधि चल रही थी देश दुनिया में, उस पर वो चर्चा करते थे। जी जी जी। अच्छा, कहते हैं कि इस क्षेत्र के लोग उतना पढ़े लिखे नहीं थे, गरीबी थी, और अपना पालन पोषण करने के लिए तमाम जो स्थानीय कार्य हो सकते हैं वो करते थे। कोई कपड़ा बुनता था, तो कोई चूड़ी बेचता था, कोई गाय या भैंस पालने का काम करता था, और ज़्यादातर लोग खेती करते थे। ऐसे में गांधी जी का प्रभाव कितना अधिक था कि गांधी जी का एक भाषण होता है बाले मियाँ के मैदान में, और उस भाषण के बाद सारे लोगों के अंदर जैसे कि जज्बा जग जाता है कि नहीं, हम तो देश के लिए करो या मरो करेंगे, हम लड़ेंगे और देश को आज़ाद करा के रहेंगे और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकेंगे। ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? किस उस मिट्टी की? गांधी जी जो थे वो हमको लगता है कि हिंदुस्तान के सबसे बड़े जननायक थे। उस समय बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करते थे। तो गांधी जी आम लोगों जैसे देवत्व का रूप प्राप्त हो गया था। यहाँ तक कि जब वहाँ हिंसा होने लगी, फायरिंग के बाद 3 लोग मर गए और उसके बाद गोली उनकी समाप्त हो गई, तो उनको स्वयं सेवकों को लगा कि गांधी बाबा के प्रताप से गोली जो है वो पानी बन जा रही है। ये असर था गांधी जी का, और गांधी जी बड़े जननायक थे। यद्यपि गांधी जी ने हिंसा का आरोप लगा करके इस आंदोलन को
अराजकों की भीड़ कहा और अहमदाबाद के कामन जो कांग्रेस का जो आकस्मिक बैठक थी बुला करके इसको स्थगित कर दिए थे। ये बड़ी भूल थी उनकी, लेकिन असर उनका जन जन में था गांधी जी का। जी जी जी। और वो इस घटना में दिखाई पड़ता है, इस विद्रोह में पूरी तरह से दिखाई पड़ता है। जी। योगेंद्र जी, चलते चलते आप क्या कहेंगे कि इस घटना के जो भी सहभागी रहे, जो भी रहे, उन पर हम सबको नाज है। आप, क्योंकि आपका परिवार भी इससे संबंधित रहा है, आप इस क्षेत्र के जो भी शहीद हुए उनके परिवार के या उनके वंशज के जो भी लोग हैं, वो एक तरह से बहुत आराम की ज़िंदगी तो नहीं बिता पा रहे हैं। आज उनके अंदर क्या भाव हैं, किस प्रकार की उनकी चेतना है राष्ट्र के प्रति और अपनी जीवन शैली या जीवन में उपलब्ध सुविधाओं के प्रति, क्या देखते हैं? अच्छा जी, ये जो जन विद्रोह है प्रारंभ में तो इसको स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा नहीं माना गया। सबसे दुर्भाग्य की बात यही है। और 1993 में पेंशन शुरू हुई और पेंशन तीसरी पीढ़ी को मिलता है, और तीसरी पीढ़ी तब तक बुजुर्ग हो चुकी थी। और हमको लगता है कि कुछ परिवारों को पेंशन मिला और नियम है कि 3 पीढ़ी के बाद नहीं मिलेगा, तो पेंशन से बेचारे महरूम रह गए। तो पेंशन कोई बड़ा मसला नहीं है। हम चाहते हैं, सरकार से हमारी ये प्रार्थना है कि जो तारीख, जो दस्तावेज में तारीख है, उसको दुरुस्त करा दिया जाए स्मारक पर। जैसे रुदली केवट को के पिता का नाम राम दिहल केवट है, रादिहल है। लाल मोहम्मद की जगह लाल अहमद है। भगवान अहिर की जगह भगवान है। रुदली केवट की जगह रुदली है। तो जो जातियों का पहचान है, जो पता नहीं किन कारणों से हटा दिया गया है, वो एज इट इज हो जाए, ऐसे दुरुस्त करा दिया जाए। और बाकी लोगों की क्या फीलिंग है जो अभी भी वहाँ रहते हैं, उस क्षेत्र के जो वासी हैं, वो क्या सोचते हैं इस घटना के प्रति? कितना आज 100 साल पूरे हो गए इस घटना को, 100 साल के बाद वहाँ के लोग क्या महसूस न करते सिर्फ हैं? चौरी चौरा के आसपास के लोग बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। ब्रिटिश हुकूमत में सीधी चुनौती चौरी चौरा के लोगों ने दिया था। ये मामूली घटना नहीं है कि 23 लोगों को जिंदा जला दिया गया। ये बड़ी घटना है। वही पुलिस के लोगों को, पुलिस के लोगों को, जो फ्रांस की राज्य क्रांति है, हमने जितना अध्ययन किया समझा उससे कहीं से कम नहीं है ये घटना, बड़ी घटना। और हमको ही नहीं, हमारे इलाके को ही नहीं, पूरे देश को इस बात का गौरव है कि प्रतिहिंसा हुआ था। 60 समाचारित को वहाँ के लोगों ने पुष्ट किया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। ठीक है, कितना मिनट हुआ है?